तो ये जो यमकेश्वर महादेव का मंदिर है, हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर है यहाँ पे, और कोटद्वार से 80 किलोमीटर है ये जगह। ये अकोका गांव के आसपास है, नदी बह रही है यहाँ पे, ये शतरुद्रा नदी है। तो यहाँ पे बताते हैं कि पहले मृकंड ऋषि का आश्रम था यहाँ पे, और मृकंड ऋषि के कोई भी संतान नहीं थी, तो तप करने के लिए गए, शिव जी का उन्होंने तपस्या की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वर दिया कि तुम्हें उत्तम गुणों से हीन पुत्र चाहिए या गुणवान पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को ऐसा तो नहीं चाहिए कि उत्तम गुणों से हीन, तो मेरे को तो गुणवान ही पुत्र चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा वो अल्पायु का होगा, 16 साल की उम्र होगी उसकी। उस समय तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। तो मार्कंडेय जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मृतंग ऋषि, तो थोड़ा सा उनको मतलब दुख हो रहा था कि मेरा पुत्र की उम्र 16 साल ही है। तो जैसे जैसे 16 साल की उम्र में हुए तो बहुत परेशान रहने लगे। मार्कंडेय को शक हुआ कि मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं, तो उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी उम्र 16 साल है। मार्कंडेय जी को जब पता चला कि उनकी उम्र अब कम ही है, तो उन्होंने शतरुद्रा नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बालों का शिवलिंग बना के उसकी महामृत्युंजय जाप किए। वहाँ पे महामृत्युंजय जाप करने से उनके उत्तर में 7 छोटे छोटे तालाब बन गए। जैसे ही 16 साल हुए उनको, तो यमराज उनके प्राण लेने के लिए आ गए, और जैसे ही वो उनके प्राण जबरन लेके जा रहे थे, तब तक वहाँ पर शिव जी प्रकट हो गए, और उनका और यमराज के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, और उन्होंने यमराज की छाती पे बहुत तगड़ा प्रहार किया, और यमराज वहीं पे गिर गए, और वो शिव जी से माफ़ी मांगने लगे। फिर शिव जी और यम के युद्ध के कारण ही इस जगह का नाम यमरार पड़ा था पहले। अच्छा, यमरार था पहले यमरार था, और फिर धीरे धीरे यहाँ का नाम यमकेश्वर पड़ा। एक तो ये कहा कि भाई जहाँ पर भी महामृत्युंजय का जाप होगा वहाँ पे तुम्हें आना नहीं होगा। एक तो इसके बाद फिर यमराज ने यहाँ पर शिव जी के रुद्र रूप की तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया जो भी यहाँ पे पूजा होगी आपके नाम से ही होगी। तो तभी यम और ईश्वर दोनों के नाम मिला के यमकेश्वर कहलाए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर महामृत्युंजय जाप करेगा तो वो अल्पायु से कभी नहीं मरेगा, और उसकी आयु में वृद्धि होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत लोग महामृत्युंजय जाप कराने के लिए आते हैं। और जो मंदिर के ठीक सामने का ये टीला है, हाँ, ये पीपल के पत्ते के आकार का है घर है, ये जो दिखता है ना। अच्छा, तो पीपल के ये पूरी तरफ से पानी से घिरा है, ये यूँ करके जा रहा है। हेलो, सूर्य ससवाली। हाँ जी मैं हूँ। हाँ जी। तो भैया मिले मेरे को अभी, और भैया ये मंदिर में ही रहते ना? हाँ जी, तो आपके पापा पंडित जी हैं क्या? मेरे पापा हाँ यहाँ के पुजारी ही हैं। हाँ, तो आपने कब से देखा जाना? हाँ, कोटद्वार रहता हूँ। इससे पहले नीलकंठ वाला लोग। हाँ, नीलकंठ अभी पिछले हफ्ते हो गया है। आपका नाम क्या है? मैं हिमांशु गिरी। हिमांशु गिरी। तो जो अभी भाई मिले मेरे को, वो बता रहे थे कि जब सर्दियों के टाइम और गर्मियों के टाइम ये नदी सूख जाती है बिल्कुल, और फिर वो जो मैदान दिख रहा है ना आपको पीछे, ये मैदान, यहाँ तक गाड़ियाँ आती है, तो यहीं से ही गाड़ी घूमते हुए आती है और फिर यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं सारी की सारी। और जो पापा बात कर रहे थे ना कि ये जो पहाड़ है, ये अगर हम ऊपर से देखेंगे तो पीपल के पत्ते के शेप में लगता है। मतलब ये पूरी जैसे नदी आ रही है, ये मैदान है, खाली मैदान, और ये पूरा का पूरा टापू बोल सकते हैं इसको, तो ये पीपल के पत्ते की शेप में लगता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि आप रात को पहुँचो मंदिर और फिर वापस जाने में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, तो आप मंदिर में ही रुक सकते हो। यहाँ पे समिति का ही गेस्ट हाउस है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। तो चलो वापस चलते हैं। ऊपर खाने के लिए बोल रखा है पापा ने, वो जो मंदिर का गेट था यहाँ पे, वहाँ पे खाने के लिए बोला हुआ था। तो भले ही यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई हो, दुकानें बहुत कम हो, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, ये सरकारी अस्पताल है यहाँ का, और कितना बढ़िया बना रखा है, और काफ़ी बड़ा भी है। बस डॉक्टर है कि नहीं है ये अभी गाँव वालों से पूछते हैं। बाहर से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अस्पताल, वहाँ पे लिखा हुआ भी है आयुष्मान भारत। तो ये आगे यमकेश्वर गांव का मार्केट, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी अपनी। वहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे एक दुकान देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक दुकान है, और यहाँ पे एक ढाबा टाइप का है, तो यहीं पे हमने बोला था खाने के लिए। यहाँ पे आप एक घड़ी देख सकते हो, ऐसी घड़ी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है।
और यहाँ दिख गई मेरे को, अच्छी लगी मुझे घड़ी पर। और यहाँ से व्यू देखिए आप, हाँ, जाली लगी हुई है, जाली ना होती तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है यहाँ से। कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, क्या बात है। मंदिरों की बज रही है घंटियां, दिलों को लुभाए रे ओ साथी मेरे उत्तराखंड में। ओ पिघोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिघोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर है यहाँ पे अभी? रहते तो शहर में इनको होगा ज़्यादा, हम तो गांव ऊपर है ना। अच्छा, तो ऐसे रहते हैं यहाँ पे अस्पताल में। और मतलब ये मार्केट इतना ही है जितना दिख रहा है अभी? ऐसे है ना, 2 दुकानें यहाँ पे होंगी, 2 दुकान मंदिर के ऊपर हैं, 4 दुकानें हो गई, 2-4 दुकानें नीचे होंगी, 2-4 दुकानें इधर होंगी। अच्छा, मतलब फैला है। और सरकारी आदमी यहाँ तभी तो टिकेगा जब यहाँ व्यवस्था होगी अच्छी खासी। अब हर किसी के पास ना गाड़ी है, रास्ता देखो कैसे है। हाँ, रास्ता तो बहुत ही खराब है। ना खाने के लिए है, ना रेस्टोरेंट, ना होटल रुकने के लिए। तो यहाँ ये सरकारी आदमी यहाँ क्यों रुकेंगे? यहाँ तो फिर जैसे शनिवार हुआ घर चले गए, तो घर ही तो जाएंगे। सही बात है। अब सरकारी आदमी रह रहा है यहाँ, 60-70 सैलरी है उसकी, 80,000 रुपये सैलरी है। और ये बाकी रोड कब से ऐसी टूटी हुई? ये ऐसी रहती भैया यहाँ, खाली बात जैसी भी आ जाए। और जैसे वो वहाँ रोड टूट गई वहाँ पे, बस बनेगा वो 2-4 साल 5 साल में बन जाएगा, ठीक है ना? तो तब तक गाड़ियाँ बचकाते रहो यहाँ अपनी। और जब बरसात होती होगी और इसमें नदी में पानी ज़्यादा होता होगा तब तो उधर गाड़ी पार भी नहीं हो पाती होगी, फिर वही तो बंद हो जाता होगा। इसी में आता है मलबा, इसमें बहुत तेज मलबा आता है, ये सब बढ़ जाता है। तो देखो अब मैं आपको रोड की हालत दिखाता हूँ यहाँ पे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वालियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिघोरे मेरे पहाड़ को। तो देखिए ये रोड टूटी हुई है यहाँ पे, इतनी भयानक रोड टूटी हुई है कि 4 व्हीलर तो दूर की बात है, 2 व्हीलर भी पास नहीं हो सकता यहाँ से। तो इसलिए वहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। और अभी हफ्ता भर पहले ही ये टूटी है रोड, तो बहुत सारा पानी आया था ऊपर से। और अब पता नहीं, जैसे आपने सुना होगा भैया कह रहे थे, पता नहीं कब तक ही ठीक होगी है। इसलिए अगर कोई भी प्लान बनाता है यमकेश्वर मंदिर आने का तो पहले मौसम थोड़ा देख लें कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर बारिश हो रही होगी ना तो फिर तो आप वहाँ से भी पार नहीं कर सकते हो, क्योंकि नदी में बहुत पानी रहेगा तो गाड़ी पार ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज हमारी भी किस्मत अच्छी थी कि बारिश नहीं रही आज। नहीं है, चलते हुए भी कितना तेज लग रहा पानी। तो इसलिए आप लोग भी जरा ध्यान से आना यहाँ पे। तो आप कहाँ चल रहे हैं आप? देखते हैं अगर योगी जी के गांव में जो है पंचूर, वहाँ देखते हैं अगर वहाँ पे कोई मिलेगा तो वहाँ उनके गांव में भी जाएंगे थोड़ा सा। तो वही प्लान है हमारा कि जो योगी जी का गांव है, जो यूपी के सीएम है हमारे, उनके गांव जाने के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि वहाँ जाना। तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग हो सकता है ये चीज़। तो इसलिए अभी चलते हैं वहाँ पे। और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो इसलिए अभी कैमरे को रख देते हैं साइड में। तो अभी 100 मीटर ही आगे आए थे हम। तो यहाँ पे देखो ये कोई रिजॉर्ट टाइप का बना रखा है, और ये गढ़वाल मंडल ने बना रखा है, GMVN जिसको बोलते हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यमकेश्वर। तो अभी देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये शीशे टूटे हुए हैं इसके सब, मतलब पूरा खस्ता हो रखी है हालत इसकी। तो इससे पता चल रहा है कि कितने कम टूरिस्ट आते हैं इस जगह पे, कि GMVN की हालत ऐसी हो रखी है। और रास्ते में ये देखो हमें एक मंदिर और मिला है, जय महाराज राजेश्वरी मंदिर। पर इसमें एक थोड़ी अजीब सी चीज़ लगी है, ताला लगा हुआ है मंदिर में। ये देखो क्या बता, ना लगाओ, ताला नहीं लगा है, पर ये देखो बंद कर रखा है लोहे से। पर दिखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। और ये मंदिर दमराड़ा गांव में पड़ता है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, ये गांव जाने का रास्ता है। और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी है हमने। और योगी जी के गांव का नाम है पंचूर। तो जितना हमने गूगल मैप से सर्च किया और जितना हमें आसपास के लोगों ने बताया, तो यही रोड जा रही है पंचूर को। अभी पापा नीचे जा रहे हैं, पापा बोल रहे हैं आसपास कोई लोग तो नहीं दिख रहे हैं, पर यही रास्ता फॉलो करते हैं और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। हमारा काम तो ढूंढने का है और आप लोगों को दिखाने का है। तो मैं तो अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी नीचे जो लाल बटन दिया है उसको दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास और आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर बन जाओ। पता तो चले हम सही गाँव में है कि नहीं है। यही है, चलो सही गाँव में आ रखे हैं, पापा ने पूछ लिया।
शंकर संकट हरना